की सरकार बीजेपी की बहुत अच्छी सरकार है और आने वाले समय में और भी अच्छा काम करेगी। सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों में सरकार जो है अनसक्सेस है। रोडें अच्छी बन रही हैं, रोजगार मिलते जा रहे हैं। ये कश्मीर से 370 हटवाया, ठीक, और जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण वो चालू करवाया। आदमियों के घर में चूल्हा जलते थे, सिलेंडर मिले हैं फ्री, बहुत से काम हुए हैं। अब की बार किसकी सरकार में, आज हम आपको महोबा सदर विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बर्बाद हो रहे क्रेशर उद्योग अहम मुद्दा है। महोबा जिले में 2 विधानसभा है, चरखारी और सदर महोबा विधानसभा। दोनों में ही बीजेपी का कब्जा है। महोबा विधानसभा सीट से 2017 के चुनावों में बीजेपी के राकेश गोस्वामी ने सपा के सिद्ध गोपाल साहू को हराकर जीत हासिल की थी। इससे पहले के 3 चुनावों में से 2 चुनावों में महोबा सीट पर बीएसपी व 1 बार सपा को जीत हासिल हुई थी। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जनपद महोबा की सदर विधानसभा सीट पर कुल मतदाता 4 लाख के करीब है। आज महोबा से हमारे संवाददाता इरफान पठान ने जनता से जाना किस आधार पर वो इस बार देगी वोट। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ इरफान और न्यूज़ बीन की खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार में आप सभी का स्वागत है। बुंदेलखंड यानी कि अति पिछड़ा क्षेत्र और इस क्षेत्र का विधानसभा महोबा में आज हम बात करेंगे यहाँ की जनता से और जानेंगे कि आखिरकार स्थानीय मुद्दे क्या हैं और वर्तमान की सरकार से वो कितना प्रभावित है, परिवर्तन चाहते हैं या फिर उसी सरकार को दोबारा दोहराना चाहते हैं। तकरीबन 3,09,000 के आसपास जो मतदाता है वो महोबा के यहाँ के प्रतिनिधि का चुनाव करने वाले हैं। 2022 का रण है। मैं एक महोबा की रोडवेज बस में सवार हूँ। तस्वीरें आपके सामने, एक बड़ी संख्या में बस के अंदर यात्री मौजूद हैं और ये महोबा विधानसभा के यात्री हैं जो महोबा की रोडवेज बस में सवार होकर बांदा की ओर जा रहे हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा और जानूंगा कि आखिरकार 2022 के रण को लेकर इनके मन में कौन से मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? निशान से। क्या लगता है कि चुनाव नज़दीक है, सरकार बेहतर काम कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ, ठीक है। अन्य सरकार की अपेक्षा ऐसी मेरी ओपिनियन है कि ठीक है, ठीक काम कर रही है। तो क्या लगता है 2022 में सरकार फिर आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आ सकती है, बिल्कुल। आ सकती है। आपका अपना मत क्या है, क्या करने जा रहे हैं? मैं तो टीचर हूँ। गुड़िया, आप कहाँ जा रही हैं? बांदा। अच्छा, क्या लगता है सरकार अच्छा काम कर रही है? क्या लगता है शिक्षा को लेकर या रोजगार को लेकर काम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ है। हुआ है। हाँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों के अपने मत है कि हाँ सरकार काम कर रही है। और लोगों से बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? बांदा। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार जो काम कर रही है कैसे काम कर रही है? ठीक कर रही है। ठीक कर रही है। अच्छा, स्थानीय मुद्दे क्या है महोबा के, क्या समस्या है? महोबा के नहीं है हम। अच्छा, क्या समस्याएं हैं करवी चित्रकूट में? बेरोजगारी और बस बेरोजगारी एक बुंदेलखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लोगों के मन में क्या आने वाले चुनाव को लेकर है। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण जी, ये बताइए कि चुनाव नजदीक आ चुका है, मुद्दे क्या है महोबा के, चुनावी मुद्दे क्या है, क्या समस्याएं हैं महोबा में? हमें कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, सरकार अच्छा काम कर रही है? सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। क्या बढ़िया कर रही है? क्या बढ़िया किया अभी तक सरकार ने? और सरकार ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। हमारे गरीब लोगों को क्या है, वही आमदनी करते तो हमारी आती नहीं है। जैसे काम कहीं करने जाते हैं तो वहाँ से भी पैसे के भी वो हो जाता है। अच्छा, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आमदनी नहीं मिल पा रहा है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? जगदीश साहू। जगदीश, क्या लगता है कि सरकार जो काम कर रही है उससे कितना प्रभावित है आप लोग? ठीक है, हमें तो बढ़िया लग रही सरकार ये। क्यों? ये डबल इंजन की सरकार है। नहीं तो डबल इंजन काम कर रहा है। हाँ, ये सब देखिए हमें मिले हैं, हम समर्थन में हैं बीजेपी के। अच्छा, हाँ। क्या लगता है सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ। क्या क्या सरकार ने अच्छा किया? रोडें अच्छी बन रही हैं, रोजगार भी मिलते जा रहे हैं और वगैरह काफी काम हो रहा है जिसमें पिछली सरकार में नहीं हुआ है। तो 2022 में प्रभावित रहेंगे आप? हाँ। गुड़िया, आपका नाम क्या है? तुलसी रायकवार। अच्छा, क्या लगता है जो चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या यहाँ की समस्याएं क्या है? ठीक है, क्या है, बढ़िया। क्या समस्याएं हैं? कुछ समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। अच्छा, सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ, कर रही है। बिल्कुल। और लोगों से बात कर लेते हैं। और भी युवा मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ, क्या लगता है सरकार जो काम कर रही है अच्छे काम कर रही है?
इतनी जानकारी में जी 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 बिल्कुल उसी की सरकार बनना है। क्यों बनना है? इसलिए बनना है कि जो गरीब के घर में कभी उम्मीद नहीं थी कि एक ठीठा रखा जाएगा, उसका मकान बन चुका है। सभी गरीब लोग, जनता लोग सभी कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। जब कह रहे होंगे हमसे तुमको क्या लग रहा है, क्या जानकारी कि सरकार ने काम किया? हुआ है गरीबों का। कौन से बात करिएगा? काम किया सरकार ने, उनसे बात कर ली। आपके सरकार ने इतनी जानकारी में हम नहीं पढ़ते हैं। अच्छा नहीं पड़ता। अच्छा वोट तो करोगे, वोट तो करोगे जब किसको? करेंगे, अच्छा जब किसको पता वोट पड़ेगा। करोगे? किसको वोट करोगे? जब करेंगे जब पता पड़ेगा। भैया क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अच्छा क्या लगता है सरकार जो काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है? क्या है यहाँ का मुद्दा, क्या है? महोबा के नहीं है कहीं की हो मुद्दे क्या है यहाँ के? स्थानीय मुद्दे क्या है? हमारे मुद्दे यही है, शिक्षा रोजगार का है। अच्छा रोजगार, तो सरकार इस पे काम नहीं कर पाई क्या? कहाँ कर पाई, बताइए कितने रोजगार कितने हुए हैं। अच्छा सरकार कह रही है हमने बहुत विकास किया, डबल इंजन की सरकार ने काम किया। शिक्षा के बारे में बात कीजिए। हम बाकी तो नहीं समझ रहे हैं, बाकी शिक्षा का हम समझ रहे हैं। तो शिक्षा के लिए सरकार काम नहीं कर रही। शिक्षा के लिए हमारे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए सरकार ने काम नहीं किया है। और बिल्कुल खास बात है कि महोबा में शिक्षा, रोजगार और यहाँ की क्रेशर मंडी पूरी तरीके से उससे लोग प्रभावित हैं। और लोगों से बात कर लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं? सरबाना जा रहे हैं। क्या लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं क्या हैं इस समय वर्तमान में? सर एक्चुअली मैं देखिए मैं बिलोंग बनस करता हूँ। स्थानीय मुद्दे क्या है? सर देखिए मुद्दे तो कुछ भी नहीं है। अब मेरे ख्याल से जो मेरी पहली आखिरी पसंद है बीजेपी ही है। क्योंकि सरकार ये पूछे कि सरकार ने क्या नहीं किया। सरकार ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कर रही है। क्या क्या किया सरकार ने, क्या क्या कर रही है? सर देखिए कश्मीर से 370 हटवाया, ठीक, और जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण वो चालू करवाया। और जो भी योजनाएं हैं सरकार की, जो चाहे प्रधानमंत्री आवास विकास योजनाएं हों, जो भी सब अच्छा काम कर रही है। और अच्छा जो डबल इंजन की सरकार वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। अब मेरा जो है मेरी जो वोटिंग है वो बीजेपी को। सरकार का डबल इंजन काम कर रहा है? बढ़िया बढ़िया बिल्कुल सरकार का डबल इंजन इनके अनुसार काम कर रहा है। आपका क्या नाम है? हमारा देवी देव नाम है। अच्छा ये बताइए किस तरीके की समस्याएं हैं महोबा में और आसपास के इलाकों में? कोई समस्याएं तो ठीक है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत रहते ही है। बाकी सरकार बीजेपी की बहुत अच्छी सरकार है और आने वाले समय में और भी अच्छा काम करेगी, ये उम्मीद है। क्या अभी तक क्या सरकार ने ऐसा खास किया जिससे आप प्रभावित हो? अब यही है, सबका निर्माण, रोडों का निर्माण हुआ और गरीब जनता का जो है उसको भी वो मिला, हर चीज़, अन्न पानी सब मिल रहा है। अब का यही तो सुविधा है, बताइए सर। हाँ, और अस्पताल वगैरह हैं, उनकी दवाइयाँ सब मिल रही है फ्री में। उनका बताइए आपका क्या नाम है? सुशीला। कहाँ जा रहे हैं आप? बांदा। अच्छा क्या लगता है कि यहाँ जो स्थानीय समस्या है वो उससे निजात मिल पाई, लोगों को काम हो पाया है सरकार में? जी कैसे कैसे काम हुए हैं, क्या लगता है? बहुत से काम हुए हैं, घर मकान आदमियों के बन रहे हैं। आदमियों के घर में चूल्हा जलते थे, सिलेंडर मिले हैं फ्री, बहुत से काम हुए हैं। और भी जो और घर में गेहूं दाना आदमियों को मिल ही रहा है फ्री। अच्छा आप किसको वोट करेंगे? अब जो अभी दिए हैं जिसको, अब उन्हीं को फिर दे देंगे और क्या करेंगे। फिर से बोला बीजेपी को देंगे। हाँ बिल्कुल लोगों के अपने अपने मत हैं और लोग अपने अपने मतों के अनुसार बता रहे हैं। मिली जुली प्रतिक्रियाएं महोबा के लोगों की मिल रही हैं। इस महोबा की रोडवेज बस में तमाम स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कि महोबा में क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं को लेकर इस बार भी वोट करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा ये गूंगे बोल नहीं पाती। क्या नाम है आपका? अच्छा कहाँ जा रहे हो बाकर? हम फतेहपुर जा रहे हैं। अच्छा क्या लगता है कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं? यहाँ तो सब सही है, ठीक चल रहा है। सब सही चल रहा है। रोजगार मिला तुमको? हाँ रोजगार मिला, कंपनी गए थे। अच्छा कौन सी कंपनी में काम करते हो? स्टील फैक्ट्री में। स्टील फैक्ट्री जी। तो पैसा मिल रहा है? हाँ क्या पैसा लगता है सरकार काम कर रही है? सरकार फुल काम कर रही है। अच्छा हाँ। क्या क्या काम करा, आपको क्या मिला? अरे सब कुछ दिया, जैसे गैस दिया, राशन दिया, सब चीज दिया, और क्या चाहिए। तो सरकार से प्रभावित हैं। बिल्कुल इनका अपना मानना है कि सरकार इनको गैस दे रही है, राशन दे रही है और तमाम लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और ये प्रतिक्रियाएं मिली जुली आ रही हैं। बुंदेलखंड अति पिछड़ा जनपद माना जाता है और यहाँ पर रोजगार, शिक्षा, पलायन और किसानों का मुद्दा अहम माना जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के कामों से लोग प्रभावित भी दिखे और कहीं ना कहीं लोगों ने इसका खुलकर विरोध भी किया है। मिली जुली प्रतिक्रियाएं महोबा की इस रोडवेज बस में मिली है और आगे हम जानेंगे कि यहाँ के लोगों का क्या है चुनावी मूड। बिल्कुल महोबा की रोडवेज बस में हमने सफ़र किया और यहाँ के हालातों को जाना, यहाँ के मुद्दे जाने। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ अब हम बात करेंगे यहाँ अन्य लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार महोबा के स्थानीय मुद्दे क्या हैं और इस बार किसकी बनेगी सरकार।
अब की बार किसकी सरकार में लोगों का मत जानते जानते हम आ गए हैं महोबा के आला चौक, और जहां पर कुछ युवाओं द्वारा एक अनशन भी किया जा रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर अनशन चल रहा है और इस दौरान आला चौक में तमाम लोग इकट्ठा हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका अपना मत क्या है और 2022 के चुनाव को लेकर किस तरीके से लोग मत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल श्रीवास्तव। क्या लगता है स्थानीय मुद्दे क्या है महोबा के? स्थानीय मुद्दे तो बहुत कुछ हैं, जैसे कि विकास के मुद्दे। इस सरकार ने विकास नहीं कराया, बहुत भयंकर विकास कराया, लेकिन कुछ रह गया। कुछ रह गया। क्या लगता है कि जो रह गया उसकी वजह से वो नहीं आ पाएंगे, या जो हो गया आएंगे वापसी करेंगे, बहुत अच्छी वापसी करेंगे, रिपीट होगी। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं महोबा के? महोबा सभी गवर्नमेंट हमारी बहुत काम कर रही है और सभी विकास कार्य जो है बड़े अच्छे ढंग से चल रहे हैं। हाँ, क्या लगता है सरकार ने जो काम किया उससे आप प्रभावित हो? नहीं, प्रभावित क्यों नहीं हुई है, जो काम हुए प्रभावित है। हाँ। तो क्या परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन अगर जो है गवर्नमेंट जब सही काम करे तो परिवर्तन क्यों होगा भाई? बिल्कुल, लोगों के अपने अपने मत हैं और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं। महोबा के अपने मुद्दे हैं, रोजगार के साथ साथ पलायन, शिक्षा। क्या लगता है कि इन मुद्दों पे सरकार खरी उतर पाई? नहीं, क्यों? सरकार, मैं अपने जनपद से कहना चाहूँगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों में सरकार जो है अनसक्सेस है। और सरकार ने अगर यही रवैया बनाए रखा तो ये निश्चित रूप से, जैसा कि मैं अपने एक जनपद का बता रहा हूँ, बाकी जगह का ये नहीं कि यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर यहाँ, यहाँ की खबर। महोबा में ना तो कोई शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है और ना कोई स्वास्थ्य सेवाओं पे ध्यान दिया जा रहा है और ना किसी रोजगार पे दिया जा रहा है। यहाँ पे एक कबरई मंडी थी, वो भी आज की टाइम पे चौपट बैठी हुई है, जिससे यहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, यहाँ के लोगों को। और बिहार तक से लोग जो आते थे, MP से लोग आते थे, उनको भी रोजगार मिलता था। यहाँ 14 दिन से यहाँ सत्यमेव जयते युवा सोच के साथ ही बैठे हुए हैं अनशन पे। अभी तक यहाँ पे शासन और प्रशासन से कोई नहीं आया। ये मांग उन्होंने जनपद की समस्याओं के लेकर के की है। इसी अनशन के दौरान ही यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी, वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर केडी गुप्ता, उनका भी ट्रांसफर हो गया। क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा, चुनाव में असर पड़ेगा, इन मुद्दे ये हावी रहेंगे? जी, क्योंकि ये तीनों मुद्दे आदमी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। परिवर्तन की उम्मीद है कि नहीं है? परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन होने की बात किया जा रहा है। आप बताओ कि महोबा में जिस तरीके से सरकार कह रही है हमने बहुत काम किया, जो सहायक परियोजना भी दी, क्या लगता है ये काफ़ी है? अगर काम किया होता है, हमारे भाई लोग बैठे हैं सत्य में जयते युवा सोच के, तो ये मांग कर रहे हैं हमने ना, तो ये समस्याएं इनको सुनना चाहिए ना। सरकार इतने दिन से लोग बैठे हैं, अभी तक क्यों नहीं आए? इससे खुश नहीं है। क्या लगता है कि सरकार को असर पड़ेगा? होगा इस बार परिवर्तन होगा। किसकी सरकार आएगी? अभी तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन परिवर्तन होगा। आप किसको वोट करेंगे? अब करेंगे, वो तो अपना मत है, किसको करेंगे। बिल्कुल, लोग बता रहे हैं कि जो सरकार ने काम किया वो नाकाफ़ी है, चूंकि महोबा में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। इसके अलावा तमाम जो कार्य करने की कोशिश की गई सरकार द्वारा, उनको यहाँ के लोग नाकाफ़ी मानते हैं। ऐसे में सत्यमेव जयते युवा सोच संगठन के लोग भी अनशन कर रहे हैं। हम इनसे ही बात करेंगे कि आखिरकार उनका क्या मत है। पास में आ जाओ। क्या लगता है कि सरकार जो काम करा रही काफ़ी है? सरकार के जो काम हैं वो कुछ सही नहीं है। अच्छा। क्योंकि जनता परेशान है। अब हम ही लोग हैं 14 दिन से अनशन में बैठे हुए हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने वोट दिया है, भाजपा में मैंने भी वोट दिया है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि सोते हैं, यहाँ से देखकर निकलते हैं, हंसते हैं। तो जनता दोबारा क्या इसने वोट दिया तो अब क्या है 2000? मैं तो शायद ज़्यादा करता हूँ कि नोटा में डाल दूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोई ऐसी कोई पार्टी नहीं दिख रही है कि जो एक मैंने भाजपा में वोट डाला तो भाजपा के ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि यहाँ से निकलते हैं। हमारे महोबा की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी गड़बड़ है, जिस चक्कर में हम लोग 14 दिन से बैठे हैं सर्दी में। नाराजगी है और साफ तौर पे युवा कह रहे हैं कि हम नोटा भी दबाएंगे। ये नाराजगी का ही कम से कम युवा इस बात से नाराज हैं कि जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है कि महोबा में विकास हुआ? अगर हुआ तो क्या लगता है सरकार ने अच्छे काम किए? उतने अच्छे तो लगते नहीं, उतने अच्छे काम किए सरकार ने। हाँ, थोड़ा बहुत विकास हुआ है, लेकिन जितनी उम्मीद से हमको लाए थे सरकार को, उससे हिसाब से बिल्कुल भी सरकार ने काम नहीं किया। हमारी जानकारी में तो उतने काम किया, थोड़ा साधारण होते रहते हैं। पिछली सरकारें करती थी, वही सरकारों ने। 2022 में क्या लगता है कि वापस आ रही सरकार की परिवर्तन हो जाएगा? कैसा रहेगा? देखिए, अब जो वापस सोचे परिवर्तन शायद होना ही चाहिए, लेकिन वो अब निर्भर करेगा बाकी लोगों पर, साथियों पे का कैसा सोचे, उनकी कैसी जाती है। लेकिन अभी तक ओवरऑल
काम को एवरेज मानूंगा, ज़्यादा अच्छा नहीं मानूंगा उनको। कैमरे मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं और भी लोग मेरे साथ मौजूद है। क्या लगता है काम हुआ महोबा में? कोई काम नहीं हो रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही है। हम लोग यहाँ 15 दिन से बैठे हैं अनशन पे, कोई अधिकारी नहीं आ रहे हैं, ना कोई जो है ऐसा काम हो रहा है। क्या लगता है कि सरकार ने काम नहीं किया तो फिर क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होना चाहिए। आप काहे वोट करोगे? मैं सपा को वोट करूंगा। बिल्कुल, लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। सपा में वोट करेंगे, कोई भाजपा का समर्थन कर रहा है। और कहीं ना कहीं इन युवाओं का अपना एक दर्द है। दर्द इस बात का कि इन युवाओं के अनशन के बावजूद भी इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। तो महोबा में हमने रोडवेज की बस के अंदर जाना, लोगों का हाल समझा, यहाँ के स्थानीय मुद्दे जाने, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। उसके बाद महोबा के ऐतिहासिक आला चौक पे हमने लोगों से चर्चा की। तो कहीं ना कहीं जो महोबा का चुनावी समीकरण है वो मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बीच में है। लोगों का अपना अपना मत है। लोग जहाँ ये कह रहे हैं कि महोबा में विकास हुआ है, लोग वहाँ ये भी कह रहे हैं कि महोबा में किसी प्रकार के कोई काम नहीं हुए और परिवर्तन होगा। तो ये आने वाला समय तय करेगा कि आखिरकार इस सरकार से लोग कितना खुश होते हैं और क्या सरकार दोबारा आती है या फिर परिवर्तन होगा। कैमरामैन इमामी के साथ इरफान, महोबा।